तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट से रिलेटेड मोर सीरियस अपडेट्स के बारे में। तो गाइस कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा बैकग्राउंड दे दिया था कि क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या हुआ उसके बाद। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तो रिजाइन कर ही दिए, बट उसके बाद नेपाल के प्रेसिडेंट भी रेजिग्नेशन अपना अनाउंस कर दिए। नॉट ओनली हिम, और भी बड़े बड़े मिनिस्टर जैसे कि होम मिनिस्टर, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, ये लोग भी रिजाइन कर चुके हैं। प्रोटेस्ट से कुछ शॉकिंग विजुअल्स भी बाहर आए। नेपाल के यूथ सालों का अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले मिनिस्टर्स के ऊपर, जैसे कि डेप्यूटी पीएम एंड करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ नेपाल का एक फुटेज बाहर आया जहां पर उन्हें भगा भगा कर पीटा जा रहा था। देन एक फॉर्मर नेपाल पीएम एंड उनकी वाइफ के रेसिडेंस के अंदर प्रोटेस्टर्स घुस गए थे, उन्हें भी काफी ज्यादा पीटा गया। देन एक दूसरे फॉर्मर पीएम के रेसिडेंस को जब जला दिया गया था, तब उनकी वाइफ जो कि रेसिडेंस के अंदर थी उस टाइम, शी पास्ड अवे फ्रॉम बर्न इंजरीज। तो यही सब चीजों को देखते हुए फिर नेपाल के आर्मी की तरफ से डिसीजन आया कि वो अब कंट्रोल लेंगे। एक जॉइंट अपील आया फ्रॉम द चीफ्स ऑफ आर्मी, पुलिस एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज, जहां पर वो प्रोटेस्टर्स को अर्ज कर रहे थे फॉर पीस एंड डायलॉग। वो बोले कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन डायलॉग के थ्रू ही आएगा, तो अच्छे से बातचीत करके वी कैन फिक्स दिस एंड रिस्टोर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन आवर कंट्री। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आरुष बोला वर्सेस अरबाज के ह्यूज फिजिकल लफड़ा के बारे में। तो गाइस करेंटली राइज एंड फॉल शो में ये लोग दोनों गए हुए हैं। जब से दे हैव गॉन देयर, उनके बीच में थोड़ा सा बैंटर, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चलते हुए आ रहा था, बट नाउ थिंग्स हैव गॉन फिजिकल। एक पर्टिकुलर क्लिप वायरल जा रहा है शो से, जहां पर स्टार्टिंग में आरुष अरबाज को ग्रीट करने के लिए आते हैं, साइड हग भी देते हैं वो। तो अरबाज फिर उन्हें टॉन्ट करके बोलते हैं, कुछ नहीं कर रहा है यार तू, मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे होंगे तेरे को भेज के, तेरा खुद का कुछ है ही नहीं। ऑब्वियसली दोनों के फैंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एंड आरुष के फ्रेंड वरुण यादव भी उनके सपोर्ट में आए और वो अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड की। भाई एपिसोड 4 आपने लाइव हो रहा है, सबने देख लिया और एंड में आपने देखा है कैसे वो कुत्ता नीचे, सॉरी कुत्ता भी क्या बोलूं, उसको तो और भी गाली देनी चाहिए, नीचे आके कैसे अपने भाई को टारगेट कर रहा है। वो आराम से अपनी गेम खेल रहा है, किसी से कुछ नहीं बोला, उसने प्यार से उससे मिला भी, और तू हाथापाई पे आ रहा है, बोल रहा है कि दिल्ली वाले ने तुझे गलत भेजा। तो दिल्ली वालों एक बार पहले तू उसको बता दो कि क्यों गलत भेजा, अपनी दिल्ली पावर दिखाओ, और अगर तू लड़ना चाहता है तो भाई वैसे ही बोल दे। भाई सुन, प्यार से आ रहा है, प्यार से चल, दूसरे तरीके से आना, दूसरे तरीके से आजा। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर के बारे में। तो अश्नीर ग्रोवर जो कि बिग बॉस के कॉम्पिटिटर शो को होस्ट कर रहे हैं, वो सलमान खान वाले कंट्रोवर्सी के बारे में बात की है। यस, राइज एंड फॉल रियलिटी शो को करंटली वो होस्ट कर रहे हैं। एंड आप लोग को शायद से याद होगा, कुछ महीनों पहले अश्नीर ग्रोवर एक वीकेंड कवार एपिसोड में गए थे बिग बॉस में, जहां पर सलमान खान उनके एक पुराने क्लिप को लेकर उन्हें स्लैम किया था एंड इट वॉज अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर अश्नीर। तो रिसेंटली इस चीज को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया, तब वो जवाब दिए, मेरे को कुछ था भी नहीं, मैंने तो उस बंदे की तारीफ की थी। अगर आप वीडियो को देखोगे तो आप बताओ मैंने क्या गलत बोला था। वो शो पे बुला के आपने कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कुछ बोल के। ठीक है यार, मेरे को सलमान पहले भी पसंद थे, इसीलिए मैंने उनके साथ काम किया था। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न्ड देयर इज नो लव लॉस्ट। फिर जब होस्ट उनसे सवाल पूछी कि क्या फ्यूचर में वो उनसे कोलैब वगैरह करेंगे, तो उन्होंने बोला नेवर से नेवर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एप्पल वर्सेस सैमसंग के बारे में। तो आफ्टर द आईफोन 17 लॉन्च, सैमसंग ब्रूटली एप्पल को ट्रोल किए। यस, आईफोन 17 अब रिलीज हो गया। चलिए मैं आप लोग को पहले प्राइसेस बता देता हूँ। इसका बेस मॉडल स्टार्ट होगा 82,900 रुपीज से। देन 17 एयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.2 lakhs, 17 प्रो 1.35 lakhs एंड 17 प्रो मैक्स 1.5 lakhs। तो इवेंट के दौरान ऑब्वियसली फोन के फीचर्स वगैरह को एक्सप्लेन किया जाता है, वो लोग डिस्प्ले करते हैं। तो उसी को ट्रोल करते हुए सैमसंग की तरफ से मल्टीपल ऐसे ट्वीट्स आए। एप्पल जस्ट अनाउंस्ड लाइव ट्रांसलेशन, ऑल वी कैन से इज वेलकम टू द पार्टी, #I can't। फिर उन्होंने लिखा #I can't believe some people had to wait 5 years for sleep score। देन वो मार्किस ब्राउनली के एक ट्वीट को रीपोस्ट किए, जहां पर उन्होंने लिखा था नेक्स्ट अप एन ऑल न्यू आईफोन लाइनअप अनलाइक एनीथिंग वी हैव एवर क्रिएटेड। ये लोग हर चीज को इतना ज्यादा हाइप क्यों करते हैं? जिस पर सैमसंग लिखे एक्चुअल इनोवेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन हाइप। देन कैमरा पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा 48 मेगापिक्सल into 3 still doesn't equal to 200 मेगापिक्सल। एंड फाइनली वो अपने एक 3 साल पुराने ट्वीट को कोट किए, जहां पर उन्होंने लिखा था लेट अस नो व्हेन इट फोल्ड्स। तो इस पर दे सेड #I can't believe this is still relevant। कि 3 साल हो गए अभी तक फोल्डेबल फोन्स उनके तरफ से नहीं आ पाया। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष राजपूत वर्सेस सौरव जोशी के बारे में। तो क्या हर्ष राजपूत सौरव जोशी के ऊपर एक रोस्ट वीडियो लाने वाले हैं? इस चीज के बारे में इनडायरेक्टली वो बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड। देखो यार, डेली ब्लॉगर है, चश्मा पहन के रोज वीडियो डालता है, आजकल बड़ा आ रहा है फीड में, मतलब मजाक बना के रखा है, शादी का मजाक, बीबी का मजाक, मेरे काले मास्क का भी साला मजाक बना दिया है। तो सोच रहा है को वीडियो उस पर बनाए,
तो बताओ बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, एक रोस्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं हम उस डेली ब्लॉगर पे, बताओ जल्दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो इन्फ्लुएंसर्स के कंट्रोवर्सी के बारे में। बेसिकली इंस्टाग्राम क्रिएटर हृदय जब मुस्कान कारिया को रोस्ट करते हुए एक वीडियो अपलोड किए थे, इट वेंट वायरल, 40 मिलियन प्लस व्यूज आए थे इसमें। इसको लेकर ऑकवर्ड गोट बिल्कुल भी खुश नहीं है, मैं इस चीज पे आऊंगा, बट पहले आप हृदय का छोटा सा क्लिप देख लो। ये है मेरी शूट वाली लोकेशन, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ, ये है मेरा सेटअप। यहाँ हाँ हमें पता है ये सेटअप है आपका, हमें सबको पता है, अच्छे से पता है कि ये सेटअप है, तभी महीने के 45 लाख रुपए आ रहे हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ तक का सेटअप हो तो 45 रुपए भी ना दे कोई। अब लोग सोचेंगे कि यार सेटअप तो बहुत लड़कियों के पास होता है, यही क्यों वायरल हो रही है। देखो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ सेटअप एंड शेकिंग अ सेटअप। वल्गर कंटेंट सब बना रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करो। आई बेट यू डिडंट नो दिस, मतलब अलग। तो उनके ये ओपिनियंस को स्लैम करते हुए ऑकवर्ड गोड अपने इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड की, जिसको मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऑकवर्ड गोड स्ट्राइक्स वगैरह मारती है। बट बेसिकली वो अपने वीडियो में बोली थी कि हृदय खुद अपने कुछ ऐसे फोटोज अपलोड किए हैं जहां पर वो अपने बायोलॉजिकली यूजलेस मैन निपल्स को बाहर निकाल कर घूम रहे। फर्दर शी सेड कि मेन कभी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स को शेम नहीं करेंगे, दे विल नेवर शेम द सब्सक्राइबर्स ऑफ द ओएफ मॉडल्स जो कि पैसा पे करते हैं, बट हम लोग हमेशा वुमेन को ही शेम करते हैं। तो इस पर हृदय क्या रिप्लाई दिए आप लोग सुन सकते हो। मेरी फोटो लगा रखी है स्विमिंग पूल की, जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसे कर रहा हूँ। मैडम मैंने जिम करा है, मैंने मेहनत करी है, मैं उसका फ्लेक्स कर रहा हूँ पहली बार। आप कह रही मेरे निप्पल्स बाहर हैं। हाँ तो हैं बाहर, मैं क्या ये कर रहा हूँ पूल में, मैंने पूरा पूल का पानी उछाल रखा है क्या। मैं वेट ही कर रहा था कि पूरी औरत जात को मैंने रोस्ट कर रखा है, तो उनकी चाची की भतीजी आई है मुझे रोस्ट करने। मैंने अपनी वीडियो में कहीं नहीं कहा है कि मुझे से दिक्कत है, मैं रोस्ट करता हूं वो जो हरकतें एक्स्ट्रा होती हैं ऊपर से। आई बेट लड़की सामने से बिकनी में आ रही होगी, उसको रोस्ट नहीं करूंगा। उसी के साथ में एक लड़की आ रही होगी ऐसे ऐसे करते हुए, बिल्कुल उसे मैं रोस्ट करूंगा। और फिर उसी के साथ में कोई ऐसी लड़की आ रही होगी जो कैमरे के सामने बैठ के कूल बन रही होगी, उसे भी करूंगा। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। तो ऐश्वर्या राय के कुछ फेक अडल्ट एआई वीडियोस को वायरल किया जा रहा था, जिस पर फाइनली वो कुछ एक्शन ली। यस, वो कोर्ट मूव कर चुकी है टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस। उनके लॉयर बोले कि ये चीज बहुत गलत हो रहा है, उनके फेक एआई क्लिप्स एंड फोटोज को सर्कुलेट किया जा रहा है, एंड एक आदमी तो ये सब चीज को बेचकर पैसे भी कमा रहा है। उनका नाम एंड लाइकनेस इज बीइंग यूज्ड टू सैटिस्फाई समवन सेक्सुअल डिजायर्स। ये चीज बहुत अनफॉर्चुनेट है एंड दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। इसीलिए वो लोग ये पब्लिसिटी एंड पर्सनालिटी राइट्स को सीक कर रहे हैं। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के बारे में। तो एक्ट्रेस काजल अग्रवाल खुद कई फेक डेथ रूमर्स पर रिएक्ट की। यस, उनके कुछ ऐसे फेक न्यूज को फैलाया जा रहा था जिस पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं कुछ बेसलेस रिपोर्ट्स देख रही हूँ जहां पर दे आर क्लेमिंग कि मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड आई हैव पास्ड अवे, बट इट्स कंप्लीटली फॉल्स। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सेफ एंड डूइंग वेरी वेल विद माय वर्क। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है ये सब फेक चीजों को मत फैलाओ। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ अपकमिंग मूवी के ह्यूज अपडेट्स के बारे में। तो क्रिश 4 मूवी कब रिलीज होगा, फाइनली ये चीज रिवील किया गया, जहां एक मेजर हिंट हम लोग को मिला है कि ये फिल्म 2027 में रिलीज हो सकता है। बेसिकली जब राकेश रोशन से सवाल पूछा गया था कि क्या हम लोग को ये मूवी 2027 या फिर 2028 तक थिएटर्स में देखने को मिल सकता है, तो वो जवाब दिए थे वी प्लान टू रिलीज इट इन 2027। बाकी इमरान हाशमी का ओजी मूवी आवारापन पार्ट 2 से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि दिशा पाटनी हैज बीन लॉक्ड एज द फीमेल लीड ऑफ दिस मूवी, जहां एक क्लोज सोर्स ने ये क्लेम किया कि मच लाइक आवारापन सीक्वल में भी इंटेंस लव स्टोरी होगा एंड इसमें रोमांस इमोशन सब 2 टाइम्स होगा। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सूरज कुमार एंड सुनील पाल के बारे में। तो यूट्यूबर सूरज कुमार सुनील पाल को थोड़ा सा ट्रोल किए। बेसिकली इन दोनों का कोलैब वीडियो आने वाला है, बट उससे पहले सूरज कुमार अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर उन्होंने ये किया। सूरज कुमार कैसे हो? मेरा समय सही चल रहा है। तू समझा? ये पालघर में रहता है और मुझे बोला कि इंटरव्यू के लिए पालघर आओ। मैंने कहा तू पालघर आ? बोले मैं तो पालघर में रहता हूँ। मैंने कहा सुनील पाल के घर पालघर। इसका यूट्यूब चैनल सरप्राइज करो, सॉरी सब्सक्राइब करो यार। ये दिखने में एसआर के है, अंदर से केआर के। इसकी फेवरेट सब्जी क्या है पता है? एज ए क्रिटिक्स आलू चना। क्यों इतनी आलोचना करते हो कि तुम्हारी फेवरेट सब्जी आलू चना होगी? आलोचना आलोचना मैं क्या बोल रहा हूँ सर? आपको जोक मारो ना, ये क्या नोटिस दे रहे हो कब से? अबे 2 जोक मार चुका हूँ, तू दोनों जोक को मार दिया जान से। तभी मेरा समय सही चल रहा है सर, सॉरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर एग्जाम से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड न्यूज के बारे में। तो बेसिकली बागपत पुलिस के तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट किया गया था फॉर द इंस्पेक्टर्स एंड सब इंस्पेक्टर्स, एंड एग्जाम हॉल से एक क्लिप बाहर आया था कि वहाँ के एसपी भी सुपरवाइज कर रहे थे। वेल उसी एग्जामिनेशन हॉल से एक सेपरेट वीडियो बाहर आया जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब पेपर सबमिट होने वाला था तो साइड से एक पुलिस ऑफिसर एक दूसरे पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर के आंसर शीट पर झांक रहे थे एंड लोग अलेज करने लगे कि भाई वो तो चीटिंग कर रहे हैं। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए फिर बागपत पुलिस की तरफ से एक रिप्लाई आया कि इस मैटर पे हमारे एएसपी ने डायरेक्ट कर दिया टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। बट एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बिहार से एक शॉकिंग वीडियो के बारे में। तो गाइस जब एक मिल्क टैंकर का एक्सीडेंट हो गया था एंड इट ओवरटर्न्ड, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द ड्राइवर लोग आकर दूध चुराने लगे। यस, आप पहले क्लिप देख लो, देन मैं उसके पीछे आप लोग को पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। बेसिकली ये मिल्क टैंकर ओवरटर्न कर गया था व्हाइल ट्राइंग टू सेव अ बाइक राइडर। अब वो बाइक राइडर तो नैरोली एक्सीडेंट को एस्केप कर लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये मिल्क टैंकर ओवरटर्न कर गया इनटू एन ऑटो। ऑटो वाले गॉट बैडली इंजर्ड, बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम लोग रश करके मिल्क टैंकर के पास जाने लगे दूध चुराने के लिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक न्यू कार डिलीवरी गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस गाजियाबाद से एक क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक महिंद्रा के शोरूम से एक न्यूली परचेज थार नीचे गिर गया था फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। इट गॉट ओवरटर्न्ड एंड इसके पीछे एक बहुत ही सिली मिस्टेक था रीजन। बेसिकली जिस वुमेन ने ये न्यू थार को परचेज किया था वो अपने डिलीवरी के लिए गई थी, तो वो एक ट्रेडिशनल पूजा भी कर रही थी जो लेमन वाला होता है, जहां पर न्यू व्हीकल के ब्लेसिंग्स के लिए उसके टायर के आगे और पीछे लेमन रखा जाता है एंड फिर धीरे से उसको क्रश किया जाता है। व्हाइल डूइंग दिस ये वुमेन एक्सेलरेटर को कुछ ज्यादा ही दबा दी एंड फिर अचानक से फर्स्ट फ्लोर से ये थार नीचे आ गया सीधे। अब ये इंसिडेंट के दौरान गाड़ी के अंदर 3 लोग थे, वुमेन, उनके हस्बैंड एंड शोरूम के सेल्समैन भी। कुछ फेटल इंजरीज तो नहीं आए, बट स्टिल दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल एंड उनका ट्रीटमेंट हो गया। एनीवे चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिंत्रा के बारे में। तो क्या एक इन्फ्लुएंसर ने मिंत्रा को एक्सपोज कर दिया? वेल उनके तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। बेसिकली इन्फ्लुएंसर नेहा बिस्वाल अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड की थी जहां पर वो अपने एक मिंत्रा ऑर्डर से रिलेटेड वियर्ड इंसिडेंट को शेयर की। एक बहुत ही वियर्ड टाइप का स्कैम चल रहा है, आप पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो, देन मैं आप लोग को मिंत्रा का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने एक मिंत्रा से ड्रेस ऑर्डर किया था, 1300 रुपए की वो ड्रेस है। ये ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था और मैं रिसीव करके आके मैंने वो ड्रेस ओपन किया, मुझे क्या मिला है देखो, मतलब ये क्या है ये। फिर मैंने अच्छे से देखा, ये मिंत्रा नहीं, ये तो कुछ मंत्रा है। यहाँ पे जो लिखा गया है मंत्रा है गाइस। मंत्रा क्या है? अब जब मंत्रा है तो मैं गई रिफंड करने कि ये गलत चीज क्यों भेजे। अब जब मैं रिफंड करने जा रही हूँ, मेरा पार्सल आया ही नहीं है, ये अराइव लिखा रहा है, ये कल आएगा संडे। मतलब जो मैंने पैसा दिया इस ऐप को नहीं गया, ये कहीं दूसरे ऐप को गया। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डाटा मिंत्रा वाले कैसे किसी और को दे सकते हैं या कोई ऐसे कैसे ले सकता है? आपकी सिक्योरिटी इतनी लूज है क्या? तो इसके नीचे मिंत्रा की तरफ से कमेंट आया, आई गेट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, स्टे अश्योर्ड कि हम लोग इस पर जरूर फॉलो अप करेंगे, वी विल रीच आउट टू यू विद एन अपडेट एट द अर्लीस्ट। जिस पर वो इन्फ्लुएंसर बोली कि मेरे को कुछ बोलना नहीं है आपको, बस आप मेरे प्रॉब्लम को फिक्स कर दो। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।